तो दोस्तों नमस्ते। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है तो डिवाइजर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों भाजक। ठीक है, तो भाजक पढ़ेंगे आज। अब भाजक क्या होता है देखिए, एक होता है नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है, भाजकों की संख्या। दूसरा होता है सम ऑफ डिवाइजर, मतलब जो भाजक है ना उसको टोटल को जोड़ देंगे उसको कहते हैं सम ऑफ डिवाइजर। अब ये आता है दोस्तों एवरेज ऑफ डिवाइजर। ठीक है, एवरेज ऑफ डिवाइजर मतलब क्या होता है, भाजकों का औसत, जैसे भाजक का औसत निकालेंगे। अब ये एवरेज ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर, मतलब जो भाजक है उसको जोड़ेंगे और भाग दे देंगे किससे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब भाजकों की संख्या से भाग दे देंगे तो वह निकल जाता है एवरेज ऑफ डिवाइजर। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ डिवाइजर को दो भाग में बांट दिया गया। एक होता है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, मतलब सम आएगा, जो भाजक की संख्या आएगा ना वह सम आएगा। दूसरा है कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ऑड मतलब क्या आएगा, जो डिवाइजर आएगा वह विषम संख्या आएगा। तो इसमें सम संख्या भी आएगा और विषम संख्या भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम लोग कैसे डिवाइजर निकालते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 लेते हैं। तो 8 का देखिए, अगर हम इसका 8 का देखेंगे ना तो 8 कितना कितना का पहाड़ा में मिलता है, उसी को तो डिवाइजर बोलते हैं। जैसे 8 देखिए 1 का पहाड़ा में मिलता है, 2 का, 4 का और 8 का, ये हो गया। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर। ये कहेंगे दोस्तों नंबर ऑफ डिवाइजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या क्या क्या आ जाएगा, तो अगर हम इसको लिखें तो 1, 2, 4 और 8, ये आ गया भाजकों की संख्या। अब इसमें आ गया सम ऑफ डिवाइजर करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, सम ऑफ डिवाइजर, मतलब भाजक की संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ये 8 और 2 10, 10 और 11, 11 और 4 15, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 15। हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए एवरेज ऑफ डिवाइजर। तो एवरेज ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला होता है दोस्तों सम ऑफ डिवाइजर बाय नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब सम ऑफ डिवाइजर कितना आया 15 और नंबर ऑफ डिवाइजर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब क्या, इसको अगर लिखेंगे ना 1 2 3 4, तो ये 4 हुआ, 4 से भाग दे देंगे, 4 तिया 12 और 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20, तो ये हो गया दोस्तों इसका एवरेज ऑफ डिवाइजर। तो ये सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर में कितना गो है, तो 4 गो है। आप यहाँ लिख सकते हैं 4 गो, क्या क्या थे, 1 2 4 8, ये सबका पहाड़ा में क्या देखिए 8 जो है ना 1 का पहाड़ा में भी मिलेगा, 2 का पहाड़ा मिलेगा, 4 का पहाड़ा, 8 का। हम लोग जब छोटा थे तो इस तरह का जो बनाते तो उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं ना, कि 8 का बताइए गुणनखंड क्या क्या होगा। तो हम लोग छोटा क्लास में क्या लिखते हैं, 8 का गुणनखंड 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 4 लिखते थे, 8 लिखते थे, यही गुणनखंड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, मतलब वो कट भी तो रहा उसी से। अब उसी तरह सम ऑफ डिवाइजर करेंगे तो सबको प्लस कर देंगे, तो उसको कहते हैं सम ऑफ डिवाइजर। अब एवरेज ऑफ डिवाइजर क्या करेंगे, जो सम आया है जो प्लस करके आएगा ना उसको किससे भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर से भाग दे देंगे, तो उस समय एवरेज निकल जाता है। चलिए और क्वेश्चन लेके समझते हैं। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि 48 रहेगा। अब 48 का हमें क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर जो होगा ना 48 में कितना कितना का पहाड़ा में मिलता है वो पहले गिनेंगे। तो देखिए 48 1 का पहाड़ा में मिलता है, 2 का पहाड़ा में भी 48 मिलेगा, 3 का पहाड़ा में मिलेगा, 4 का मिलेगा, 6 का मिलेगा, 8 6 48, 8 का पहाड़ा में मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं 9 10 नहीं मिलेगा, 12 4 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 48 का पहाड़ा में मिलेगा, ये हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर में क्या करेंगे दोस्तों, भाजकों का योग, मतलब ये जितना आया ना सबको प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 6 4 10, 10 और इधर 10, इधर 30, 40 40 10 124, टोटल मिला कितना आ गया 124। अब इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ डिवाइजर। तो एवरेज ऑफ डिवाइजर कितना आ जाएगा, तो देखिए ये सम ऑफ डिवाइजर जितना है ना उसको किससे भाग दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, तो 12.4, ये हो गया। फिर मान लेते हैं कि दोस्तों अगर दे देगा 12,
ठीक है, 12 दे देता है और इसमें बोलेगा बताइए नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या करेंगे आप उसी तरह निकालेंगे। 12 देखिए कितना का पाड़ा में मिलता है, 1 का पाड़ा में, फिर 2 का पाड़ा में, 3 का पाड़ा में, 4 का पाड़ा में, 6 का पाड़ा में और 12 का पाड़ा में। अब इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर मतलब ये प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और उधर कितना हो जाएगा 12, 22, 22 और उधर 6 28, ये आ गया। अब इसमें एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज ऑफ डिवाइजर। तो एवरेज ऑफ डिवाइजर में क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। टोटल जो आया ना ये 28 और कितना है तो 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे। अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 3 6, 2 1 2 और 2 4 8, यानी 14/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज ऑफ डिवाइजर निकालते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब मान लेते हैं 36 लेते हैं। अब 36 में क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आएगा दोस्तों, 36 देखिए कितना का पाड़ा मिलते हैं, 1 का पाड़ा में, 2 का पाड़ा में और 3 का पाड़ा में भी 36 मिलेगा, 4 का पाड़ा में मिलेगा, 4 नाम 36 और ये 6 6 36 भी मिलेगा, 9 4 36 मिलेगा। और फिर 36 किससे मिलता है, तो देखिए 36 का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 36 हुआ ना, आप ऐसे कीजिए, अब 1 गुना नहीं 2 गुना, इसके बाद 3 गुना लिखिए। 3 से अगर हम भाग देंगे 12 3 36, 4 से देखिए भाग देंगे तो 4 नाम 36, 5 से देखिए कटेगा तो 5 का टेबल में नहीं कटता है, 6 का टेबल में 6 6 36। अब देखिए 6 के बाद में क्या कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से, 9 4 36। अब 12 3 36। अब देखिए किससे कटेगा, 12 के बाद 13 से तो नहीं कटेगा, 18 दूना 36। तो यही चीज़ आया तो देखिए किससे किससे मिल रहा है, तो ये 2 तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 है, इसको आपको नहीं लिखना है क्योंकि रिपीट है। फिर देखिए यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 है, इसको भी नहीं लिखना है, रिपीट हो रहा है। ये 6 तो 6 भी रिपीट हो रहा है। अब देखिए 6 आया, इसका बाद देखिए 9 तो यहाँ भी 9 भी रिपीट है। अब 9 के बाद देखिए बड़ा कितना आएगा, तो ये 9 के बाद 12 आएगा, तो यहाँ 12 लिखिए। अब 12 के बाद देखिए कितना में मिल रहा है, तो 12 के बाद 18 मिल रहा है और 18 के बाद कितना में मिलेगा दोस्तों, तो 36 में मिलेगा। अब ऐसे भी काट सकते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिवाइजर। अब सम ऑफ डिवाइजर में इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 8 6 14 36, कितना आ जाएगा 91। अब अगर ये 91 आ गया तो इसका एवरेज निकाल देंगे आप, तो एवरेज ऑफ डिवाइजर। तो एवरेज ऑफ डिवाइजर का मतलब होता है कि भाजकों का औसत। तो भाजकों का औसत टोटल कितना है, ये हो गया 91 और है कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से आप भाग दे देंगे। तो ये दोस्तों इसका आ जाएगा क्या, तो एवरेज ऑफ डिवाइजर। आप फिर देखिए मान लेते अगर 18 दिया हुआ रहता है, इसका हम कैसे निकालेंगे, तो वही करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब ये 18 कितना कितना का पाड़ा मिलता है, 1 का पाड़ा में, 2 का पाड़ा में, 3 का पाड़ा में, 6 का पाड़ा में और 9 का पाड़ा में। इसके बाद कितना मिलेगा, डायरेक्ट 18 का पाड़ा में मिलेगा। अब इसमें क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिवाइजर, मतलब इसको डिवाइजर को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 3 9 और 9 9 18, 18 दूना 36, 36 37 38 1 39, ये आ गया। अब इसका एवरेज निकाल देंगे, एवरेज ऑफ डिवाइजर। तो एवरेज ऑफ डिवाइजर बराबर क्या हो जाएगा, तो 39 को लिखेंगे, मतलब सम ऑफ डिवाइजर और टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे। देखिए 3 दूना 6, 3 1 3 3 3 9, यानी 13/2। अगर आप भाग देंगे तो 2 6 12 2 5 10, ये आ गया दोस्तों। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग डिवाइजर मतलब भाजक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये तो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, लेकिन आप इसमें फिर पढ़ेंगे जब ये छोटा क्लास में स्टार्ट होता है तो इस तरह से आता है। इसके बाद इसका क्या आ जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग इसका अगला क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणन विधि से उसका भाजक कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।